जनता की आवाज बोल रहा हूं मैं, कोई अपनी आवाज नहीं कह रहा हूं। धीरे धीरे महंगाई को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, मुझे बस जनता को कष्ट देना है, हद से गुजर जाना है, ऐसी जिंदगी होगी ना हंसी खुशी होगी, इतना दर्द दूंगा तुझे ऐ मेरी जनता, धीरे धीरे कष्ट को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, अब तो सिर्फ गम होंगे ना अपनापन होगा, तुझको ये महंगाई की कसम, धीरे 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 दर्द को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अब ये तो देखो एक्चुअल जो मुद्दा है, जो महंगाई है, वो मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे कैसे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कष्ट भी दिया जा रहा है, धीरे धीरे मुद्दे भी बदले जा रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, जनता के साथ ही हो रहा है। देखिए मजेदार बात कि उसको कष्ट भी धीरे धीरे दिया जा रहा है, उसके जो असली मुद्दे वो भी धीरे धीरे बदले जा रहे हैं। अब बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, नमाज की बात कहां से आ गई? अभी तो कहीं कोई नमाज पढ़ नहीं रहा था रोड पे, कहीं कोई घटना नहीं घटी। इसके मतलब इनको ये लगता है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता अब 10 साल का हिसाब मांगेगी कि बताइए आपने कितने स्कूल कॉलेज बनाए, बताइए आपने कितने हॉस्पिटल बनाए, बताइए आपने कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज बनाई, बताइए आपने यहाँ पे कितना रोजगार सृजित किया, बताइए आपने क्या सुविधाएं दी। 2 मिनट नहीं, मैंने आपको 3 मिनट दे दिए, आपने पूरा गाना भी सुना दिया, आपने सारे सुर भी लगा लिए, सारे ताल भी लगा लिए, आपने सरकार की सारी कमियां भी गिना दी, लेकिन मेरा प्रश्न फिर आप एड्रेस करना भूल गए, मेरे प्रश्न को आप फिर से लेना भूल गए। मैंने आपसे पूछा कि सरकार कह रही है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, शिफ्टों में नमाज पढ़िए अगर जगह कम है। आप इस पक्ष में आकर क्यों खड़े हो गए हैं कि सड़क पर अगर नमाज पढ़ी भी जा रही है तो दिक्कत क्या है? क्यों दिक्कत नहीं है भाई? आपको अच्छा लगेगा सड़क जाम हो जाएगी तो? मैं तो अभी तक समझा ही नहीं। तो नहीं, वो तो आपने बोला, मैंने क्या बोला वो आपने नहीं सुना। मैंने कहा नमाज कहां पढ़ी गई सड़क पे अभी, जिस वजह से ये बोला गया वो मैं पूछना चाहता हूं ना। फिर ये मुद्दा क्यों लाया गया? यही दिक्कत है ना भाई, अभी कोई नमाज ऐसी तो पढ़ी नहीं गई जहां पे रोड पे कोई दिखा दीजिए मुझे, अभी 2-3 दिन में ऐसा कोई। सुन ले, अगर आपने नहीं सुना तो मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है। अखिलेश यादव साहब ने कहा है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी भी जा रही है तो दिक्कत क्या है? इस पर जवाब दीजिए ना। ये सरकार कह रही है नमाज हम नहीं पढ़ने देंगे सड़क पर, आप कह रहे हैं दिक्कत क्या है? इसका भी जवाब दे रहा हूं। दिक्कत क्यों नहीं होती आप? इसका भी जवाब, अरे मेरी बात नहीं समझे, इसका भी जवाब दे रहा हूं मैं। पहली बात तो इस देश के अंदर में अगर सरकार को बहुत दिक्कत है नमाज से या किसी धर्म स्थल से, चाहे नमाज हो, चाहे हमारे यहाँ पे शोभा यात्राएं निकलती हो, चाहे हमारे यहाँ पे जिस तरह से हम लोग अपना जुलूस लेके अपना निकलते हैं, नवरात्रि के दिन में निकलते हैं, या यहाँ पे हम लोग कांवड़ लेके निकलते हैं, सरकार को दिक्कत है क्या इन सब चीजों से? अगर रोड पे, नमाज पे, कांवड़ पे, अगर हम यहाँ पे नवरात्रों की पूजा करते हैं या हम लोग करते हैं तो ये धर्म के कार्यक्रम जो होते हैं उसमें सरकार कोई दिक्कत है क्या? अगर इससे किसी को विघ्न पैदा होता है, अगर इससे किसी को तकलीफ पैदा होती है तो नहीं होना चाहिए, तो सरकार इसमें कानून लेके आ जाए। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि आज थोड़े भटके से नजर आ रहे हैं आप। ये सरकार ने तो नवरात्र का जिक्र भी नहीं किया, ये सरकार ने तो किसी हिंदू शोभा यात्रा का जिक्र भी नहीं किया, ये सरकार ने तो एक बार भी ये नहीं कहा कि परमिशन के साथ अगर कोई यात्रा निकालेगा तो हम उसको इजाजत नहीं देंगे। मैं नमाज की बात कर रही हूँ, भटकिए मत, मुद्दे पर आइए ना। नमाज फिर पूछ रही हूँ, सीधा प्रश्न पूछ रही हूँ, मैं सीधा प्रश्न पूछ रही हूँ, उसका जवाब अगर अनुराग भदौरिया जी देना चाहते हैं तो अगले 2 मिनट आपके, और अगर आप मुद्दे को भटकाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको 1 भी मिनट नहीं दूंगी अनुराग भदौरिया जी। फिर से ट्राई करती हूँ, अगर आपके कानों में मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि अक्सर इनकमिंग बंद हो जाती है आपकी। मैं फिर पूछती हूँ, अगर नमाज सड़क पर अता करने से सरकार रोक रही है, कानून व्यवस्था का हवाला दे रही है, तो आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं भाई? आपको अच्छा लगेगा सड़क जाम हो जाए? मैं तो कह रहा हूं कि धर्म, अरे मैं यही तो आपसे इतनी देर से यही तो बात कर रहा हूं जो आप नहीं सुने। आप अपना एजेंडा चलाना चाहती, मैं अपना एजेंडा चलाना चाहता हूं, लेकिन दोनों के एजेंडे से ज्यादा जरूरी है जनता का एजेंडा चले। अब सवाल यह है कि मैंने कहा धर्म की बात हो रही ना, नमाज तो भी उनकी एक आस्था का विषय है, हमारा धर्म, हम सनातनी, हमारा अपना आस्था का विषय है। तो मैं कहता हूं अगर किसी की आस्था से सरकार को दिक्कत होती है, कानून ले आए ना,
रोड पे कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, मैं किसी प्रकार कोई ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए, लाए ना सरकार।